बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात। नवंबर का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मंडे है, 27 तारीख है। 27 से 30 तारीख तक 4 दिन काफ़ी अहम नौइयत के हैं। 27, 28, 29 और 30 क्यों इंतहाई अहम है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत सारे मामला तय पाए जाने हैं। वैसे तो पहले जो प्लानिंग की गई थी, एक मनसूबाबंदी की गई थी, वो तो सारी फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि इस आखिरी हफ्ते में इमरान खान साहब को साइफर केस में सजा सुनाई जानी थी। उनको उम्र कैद या सजाए मौत, या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इसी तरीके से उम्र कैद या सजाए मौत, ये 2 सजाएं सुनाई जानी थी। और इस दौरान नवाज शरीफ साहब को बरी ज़िम्मा करार दिया जाना था, क्योंकि उनके अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड जो हैं उनमें वो केस, इसमें तारीखें आनी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनको नैब ने आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना था और नैब के प्रोसिक्यूटर ने कह देना था, ढीली ढाली सी स्टेटमेंट देनी थी और मामला खत्म हो जाना था। लेकिन ये सारे का सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया, और वो इसलिए हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरमियान में अड़े आई। डिवीजन बेंच ने फैसला दिया, साइफर केस का सारा ट्रायल जो है वो गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। अब वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और सारी गेम जो है वो खराब हो गई है। और इसीलिए जो 8 फरवरी और 11 फरवरी की इलेक्शन की तारीख दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो ये सोच के दी थी, ये तारीख 11 फरवरी ज़हन में रखिएगा। 11 फरवरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर अचानक तारीख दे दी थी। क्यों तारीख दी थी? वो इसलिए दी थी कि वो उनके सामने रोड मैप मौजूद था और उनको पता था कि जनाब नवंबर में साइफर केस में इमरान खान साहब सजा हो जाएगी और मुस्तकिल सजा हो जाएगी, लिहाजा उनका पत्ता हो जाएगा साफ और हम आराम से इलेक्शन करवा देंगे। ये एक तयशुदा मंसूबा था। उसके बाद ये मामला भेजा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर ममलिकत को कहा कि उनको भी ऑन बोर्ड लें और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि आप वहां जाएं। वहां जब गए तो सदर ममलिकत ने उनमें से 3 दिन मजीद पीछे कर दिया, यानी 8 तारीख कर दी। उसके लिए भी कंफर्टेबल जोन में थे सारे के सारे। फिर ये खबरें आना शुरू हो गई। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये तो सजाए मौत का केस है, जमानत रिजेक्ट। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब केस किया तो वहां भी टेकअप नहीं किया गया और वहां भी मुअख्खर कर दिया गया, क्योंकि नोटिस जरूरी था, नोटिस इशू कर दिया गया है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे मुकदमात पड़े हैं, उनकी सजाएं नहीं, उनके फैसले नहीं सुनाए जा रहे, 2-2 महीने से पेंडिंग पड़ा है। इसलिए तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने ये सारे का सारा प्लान जो है वो खराब कर दिया, और इसलिए अब 8 फरवरी को जो इलेक्शन है वो खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुक्म दे चुकी है कि इलेक्शन के बारे में आपने कोई सवाल भी नहीं उठाना और इलेक्शन की तारीख के बारे में कोई बात करनी है, बहुत ज्यादा खबर आई हुई है तो वो कहते हैं अपनी बेगम से कर लें, लेकिन टीवी पे बैठ के नहीं करनी। तो अब मैं जरा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उस बेंच को जिसने फैसला दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, उनके लिए कि जनाब वो सारे का सारा प्लान जो है वो खराब हो गया है। अब एक और एफर्ट की जा रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवा दें, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कम से कम फरवरी में इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। फरवरी में अनवार काकड़ साहब निगरान वजीर आजम वो बता चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन ठीक नहीं है और खैबर बलूचिस्तान की भी सूरत हाल ठीक नहीं है, वो ये बता चुके हैं। लेकिन उनका बताना एक साइड पे, दूसरी जानिब जो असल मुद्दा है कि इलेक्शन, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं मौसम का भी मसला बन सकता है, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहे, और जो खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पे पिछले 4-5 दिन से एक मूव चली हुई है वो ऐसा है कि कोई सबके जो है आंखें खुली रह गई हैं। कल का जो जलसा था करक का, उसमें शेर अफजल साहब को भी नहीं जाने दिया गया। शेर अफजल मरवत साहब एक वकील हैं और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, उनको भी नहीं जाने दिया गया। उन्होंने टेलीफोन खिताब किया, इसके बावजूद करक जो है वो वहां पर लोग ही लोग थे और बेशुमार लोग थे।
हजारों लोग वहां पे मौजूद थे और उन्होंने जिस जोश और जज्बा, असल मसला देखा जाता है जोश और जज्बा कितना है, विलिंगली आए थे, जबरदस्ती आए थे, वो खुद दौड़े चले जा रहे थे कि उनको ऐसे लग रहा था जैसे वो जेल से रिहा हुए और उनको आजादी मिली है, तो इसलिए कल उन्होंने किया। अब आते हैं, इसीलिए अब थोड़ा सा प्लान तब्दील हो रहा है। अब 2-3 हदफ मुकर्रर किए गए हैं। नंबर 1 ये कि इलेक्शन कमीशन ने, एक तो फिर इलेक्शन कमीशन ने एक वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दे दिया है, लेकिन वो भी हैंडल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटेजी है वो भी बहुत बड़ी परफेक्ट है, वो भी हैंडल हो जाएगी, इसलिए वो खतरा नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो आपको पता है बहुत रूह रवां है मुस्लिम लीग नवाज के, तो उन्होंने ये किया है कि 28 तारीख को एक तो उन्होंने बुला लिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, और चेयरमैनशिप से हटाने के लिए वो एक फैसला देने की कोशिश करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो है एक और केस में उन्होंने बुला लिया है, वो है 30 तारीख को। 30 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में बुलाया है, मुकर्रर की है तारीख, और उसमें असद उमर साहब भी हैं, फवाद चौधरी साहब भी हैं, और उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को तशरीफ लेके आए और जाती हैसियत में सबको बुलाया है। अब उसमें तौहीन इलेक्शन कमीशन में भी इलेक्शन कमीशन चाहे तो जो मर्जी कर दे, लिहाजा ये दूसरा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अकबर एस बाबर वाला पिछले व्लॉग में बता चुका हूं, उसकी एंट्री हो चुकी है, तो लिहाजा वो भी एक गंद घोलने की कोशिश करेंगे और उसी को अब इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको हैंडल करने की कोशिश करेगा। कि इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि किसी भी तरीके से शेड्यूल आने से पहले पहले या शेड्यूल के आसपास जो है इमरान खान साहब का मसला हल कर दिया जाए, यानी कि पॉलिटिक्स से हटा दिया जाए। और फिर पैरेलल एक और काम हो रहा है, वो है चेयरमैन नैब, वो कर रहे हैं। कल का दिन पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि 3 टीमें गई थी, लेकिन नहीं, वो उसके बाद एक और टीम पहुंची नैब की, तो कल 4 टीमें मुसलसल आगे हर 2 घंटे के बाद एक एक टीम पहुंचती थी और अलकादर ट्रस्ट में वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती थी। जबकि रिपोर्ट्स ये हैं कि वो सिर्फ जाते थे मीडिया को बताने के लिए, अंदर इमरान खान साहब कहते हैं आते हैं, गपशप लगाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन 4 टीमें मुकम्मल तौर पे गईं। अब उसका भी केस आज है अलकादर ट्रस्ट में। आज जो है फर्दर डिसाइड करना है कि उनको जुडिशियल रिमांड पे करना है या फिर उनको इन्वेस्टिगेशन की इजाजत अभी चलाई जानी है, क्योंकि 30 दिन के लिए वो रख सकते हैं। तो अब आज से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से नैब का केस आएगा अलकादर ट्रस्ट में, पता चल जाएगा एहतसाब अदालत क्या मूड नजर आ रहा है, उससे भी बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा और कल फिर तारीख भी है साइफर केस में। साइफर केस की जो तारीख चल रही है उसमें अभी तक, तो एक पहले मैं जरा क्लियर कर दूं, अगर तो इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए इमरान खान साहब को साइड पे कर दिया गया, उनको चेयरमैनशिप से हटा दिया गया और पार्टी का चेयरमैन कोई और आ गया और उनको आने की इजाजत दे दी गई, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो गए, तो चांसेस मौजूद हैं। लेकिन फिर भी मेरे जो जराए कहते हैं फिर भी फरवरी में इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन जाएगा मार्च में या फिर जुलाई तक जाएगा, जो इब्तदाई इतलात हैं वो जुलाई तक भी जा सकता है। और मैंने पूछा कि फिर ये सुप्रीम कोर्ट को कैसे हैंडल करेंगे। जाहिर है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा है कि हमारी पत्थर पे लकीर है, जो हमने फैसला दे दिया है, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो उन्होंने कहा जी जैसे पहले काबू आ गए वैसे अब ये भी हम हैंडल कर लेंगे, इसलिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि इस पे आप कहेंगे जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दरमियान में आड़े आ जाएगी। तो नहीं, उन्होंने कहा जी कि ये कोई इशू नहीं है। लिहाजा अब अलकादर ट्रस्ट वो आज का पता चल जाएगा और उसमें मजीद कितने दिन का रिमांड लिया जाता है और अदालत रिमांड देती है या नहीं देती, इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चलता है नहीं चलता, तो नंबर 1 ये हो जाएगा। 28 यानी कि कल की तारीख में इलेक्शन कमीशन और उधर साइफर वाला मामला है। साइफर केस में इस वक्त तक जो इतलात हैं वो इमरान खान साहब को पेश करने का कोई इरादा नहीं है अदालत में,
کوئی ارادہ نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی لوگوں کا بہت جمع غفیر آ سکتا ہے اور لوگ زیادہ آ گئے تو حالات بے قابو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہونا تو کچھ بھی نہیں، آئیں گے لوگ، پریزنس شو کریں گے، لیکن اگر وہ آ گئے اور یہ ماحول بن گیا، یعنی کہ ماحول نہیں بننے دینا، اگر ماحول بن گیا، خوف ختم ہو گیا، تو لوگ جو ہیں وہ اگلی تاریخ پہ اس سے زیادہ آئیں گے، پھر اس سے زیادہ آئیں گے. یہ ایک ایونٹ میں تبدیل ہو جائے گا معاملہ. اس لیے عمران خان صاحب کو جیل میں ہی رکھا جائے اور ان کو نہ لایا جائے. لہذا آج کا دن کافی امپورٹنٹ. آج دیکھنا ہے کہ احتساب اسپیشل عدالت جو ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ والی عدالت، وہاں پہ آج گورنمنٹ کیا رپورٹ سبمٹ کرتی ہے. کیا گورنمنٹ ریڈی ہے یا پھر ایک درخواست دے گی کہ اس کو تبدیل کیا جائے. یہ ہم اوپن ٹرائل نہیں کر سکتے، اس کو اوپن ٹرائل ہوگا لیکن جیل میں ہوگا. اس لیے اس کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رزلٹ آتا ہے. فی الوقت یہی ہے کہ کل جو ہے عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جائے گا. یہ 2-3 باتیں ہو گئی جی. اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن سے جو فرار کا میں نے آپ کو بتا دیا، ابھی الیکشن سے فرار جو ہے وہ مور دین 80% ہے. صرف 20% آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ہونے کے چانسز ہیں فروری میں، جبکہ 80% ہے کہ الیکشن نہیں ہونے کے چانسز. اور یہ میں آنریبل بینچ کو بھی انفارم کر رہا ہوں کہ جناب آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو بھی پیش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور وہ اس لیے نہیں ارادہ کہ اگر یہ ایونٹ بن گیا، ایونٹ میں تبدیل ہو گیا، جیسے کہ افتخار چوہدری صاحب کا معاملہ ہوتا تھا، اگر یہ ایونٹ میں تبدیل ہو گیا تو پھر چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی اور جو خوف و ہراس ہے وہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا 2 جگہوں پہ کام ہو رہا ہے. ایک الیکشن کمیشن یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ٹاسک ملا ہوا ہے، اور دوسرا نیب کو. یہ دونوں جگہوں پہ کام جاری و ساری ہے اور اسی میں چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات سب کو پتہ ہے، عمران خان صاحب کے تمام مخالفین کو اس بات کا پتہ ہے، اور وہ خواہ ایکسٹرنل پلیئرز ہیں خواہ وہ انٹرنل پلیئرز ہیں، سب کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونے کی صورت میں عمران خان صاحب کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. اور جو خیبر پختونخوا میں جو غم و غصہ جو خیبر پختونخوا میں جو چارج، جس طریقے سے کراؤڈ چارج ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ پنجاب میں ہے. تو یہ خطرہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خیبر پختونخوا کو دیکھا دیکھی پنجاب میں کام شروع ہو جائے، اور اگر یہ شروع ہو گیا تو پھر اس کو روکے گا کون؟ کیونکہ آپ جتنی مرضی طاقت استعمال کر لیں، طاقت نے فناہ کر دیا ہے ہمارے سارے کے سارے رٹ آف دا گورنمنٹ کو. یہ رٹ آف دا گورنمنٹ کو ختم کر دیا ہے. یہ کوئی رٹ نہیں ہے، بلکہ اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا ہے، آتش فشاں پھٹے گا، اور عوام جب نکلیں گے تو پھر ان کو کچھ سنبھال نہیں سکے گا. اسی لیے سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب کو نہیں لایا جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ ہم نے دیکھ لیا، مسلم لیگ نواز آرام سے خاموشی سے بیٹھی ہے. وہ کارنر میٹنگ کرتے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں. 200 آدمی تو خیر بہت زیادہ ہوتا ہے، 50-100 آدمی اکٹھے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی معاملہ طے کرتے ہیں، اور ادروائز کوئی فیلڈ میں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. زرداری صاحب بلاول بھٹو دبئی میں بیٹھے ہیں، اور وہ بھی سوچ سمجھ کے ہی دبئی جاتے ہیں، ویسے نہیں جاتے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ سالار جو ہیں وہ کافی سخت غصے میں بھی ہیں، ناراض بھی ہیں کہ چیزوں کو کیوں نہیں مینج کیا جا رہا اور چیزیں مینج کیوں نہیں ہو رہی. بہت ساری خبریں ہیں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا یہ پالیسی ہے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے، کیونکہ انٹرنل مسائل ان کے جو بھی ہیں وہ خود ہی حل کریں. لیکن جو ادھر کی پولیٹیکل جو پالیسی ہے اور پالیٹکس میں جو انوالو ہونا ہے، اس کو ضرور ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، اور وہ ہم ڈسکس کر بھی رہے ہیں. تو یہ ہے صورتحال اب تک کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.